क्या बहरोज? फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी? शादी कर पाएगा? क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बास है ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आओ भाई। मुजाहिद कहाँ है भाई तुम्हारा केबल ऑपरेटर? ये राजमत भाई ये काम कर रहा। अरे ये तो केबल बॉय है भाई। अरे केबल बॉय, केबल ऑपरेटर सब कुछ यही है। लॉकडाउन चल रहा, लड़के आ नहीं रहे, अपने काम खुद कर रहे हैं। और बुलाओ 50,000 दो, बात कर लिए मैंने 50,000। ऐसे कैसे 50,000 रुपए दे दो? मैं खुद बात करूंगा। हेलो बेटा, हमें केबल पर इश्तिहार चलाना है, क्या चल सकता है? नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं चल सकता? इश्तिहार के पाँव नहीं होते ना, केबल पे चलेगा तो गिर जाएगा। हशमत भाई आपकी फिल्म बेच रहा है। पूरे शहर में काम बंद पड़ा, हम इसे काम दे रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहा है। हशमत भाई इस वक्त काम निकालना है, बाद में मिलके धोएंगे। बेटा आपके तो पैर है ना, आप नीचे आ जाओ, आपसे जरा बात कर लेंगे। गर्दन दुख गई ऊपर मुंह कर करके। बात तो सारी कर ली इस लंगूर से अंकल। 40,000 महाना होंगे। फिल्म के बीच में 1.5 मिनट का इश्तिहार 15 बार और 1.5 मिनट से ज्यादा का 7.5 बार चलेगा। बता दिया मैंने। तुमने मुझसे कहा 50,000 रुपए होंगे और तुम कमीशन लगा 50,000 रुपए। अरे नहीं हशमत भाई। बेटा ये 40,000 तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकते? हम अंकल का फ्री में काम करना शुरू कर दूं? हाँ, ये तो बेटा आपकी मर्जी, अल्लाह आपको अजर देगा। अंकल आप मेरे चच्चा, दादा, ताया, नाना, पप्पा थोड़ी है जो मैं आपको रियायत कर दूं। यही फाइनल रेट है। अच्छा भाई ठीक है, ये लो भाई यूएसबी के अंदर कमर्शियल है, ये 1.5 लाख रुपए का है भाई। अगर यूएसबी टूटी तो 1.5 लाख रुपए लूंगा। चाचा क्या हो गया? 1.5 लाख की कौन सी यूएसबी होती है? अरे भाई यूएसबी तो 600 रुपए की है, लेकिन इसके अंदर जो कमर्शियल है वो 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, देख के कैच करना। ये अरे हाथ में दे दो यार। अरे पकड़ लिया इसने। और बेटा देख के खड़े हो, कोई सीढ़ी पर लात मारेगा तो गिर विर सकते हो। समझ रहे हो? आओ भाई आ जाओ। क्या कर रहे हो हशमत भाई? ये लो मुन्ने की माँ। हम कब तक बेघर रहेंगे? बस 2-3 साल। फिर क्या होगा? फिर हमें इसकी आदत हो जाएगी। क्या आप लोग परेशान हैं? आप कैसे हैं? अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बताएं कि आप लोग परेशान हैं? बहुत ज्यादा। क्या आप अपना घर हासिल करना चाहते हैं? जी 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 जी। आप बेगम के मेकअप और ज्वेलरी की वजह से अपना घर खरीद नहीं पा रहे? तो हशमत बिल्डर्स लाया है आपके ख्वाबों की ताबीर। सिर्फ 1500 रुपए एडवांस और 1000 रुपए माना एक साथ से, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। हशमत स्काई टाउन। बड़ा घर शुरू से मेरी माँ का ख्वाब था। ये आपकी माँ है? नहीं, मुन्ने की माँ है। मुन्ना का है? मुन्ना बाहर खेलने गया। देखा, अगर आपके पास बड़ा गार्डन होता तो ना सिर्फ आपका मुन्ना बल्कि दूसरों के मुन्ने आके भी आपके गार्डन में खेलते। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अगर उनके माँ बाप इजाजत दें तो वो मुन्ने आ सकते हैं। अरे मुन्ना को छोड़े, बता बड़ा गार्डन होगा। होगा घास होगी। बिल्कुल होगी। हमें ले चलो प्लीज प्लीज प्लीज। यस। मेरे क्या मुन्ने की माँ। क्या हो गया? हमें क्यों बुलाया दोबारा? आप लोग मुझे छोड़ कर ले गए थे, मुझे भी लेके जाए। अरे भाई एक साथ करना। 1 2 3। मैं खुद को बहुत बदकिस्मत समझती थी। लोग कहते हैं कि लड़की शादी के बाद अपना नसीब साथ लेकर आती है, लेकिन मेरी शादी के बाद तो मेरे शौहर की नौकरी ही चली गई। हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए और हमारे मालिक मकान तक ने हमें घर से बेघर कर दिया। हमारी तो जिंदगी अजीरन हो गई थी, लेकिन फिर हमें मिले हशमत बिल्डर्स और उन्होंने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। बड़ा सा घर किसका ख्वाब नहीं होता, और वो भी शहर के बीचों बीच, वो भी 400 फीट को ज्यादा सड़क पर, मेन रोड से मुतसिल। तो जिंदगी बन जाती है। पहले आइए पहले पाइए। हशमत इसका अकाउंट। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉल 0900786125। तालियां। वाह पापा वाह, बेबी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हमारी बेबी को यहाँ पे गरीब लगना था, जो वो कहीं से भी नहीं लग रही है। मेरे पास गरीबों वाले कपड़े हैं तो मैं क्या करूं? तो शक्ल तो इंसान गरीबों और मिस्किनों वाली बना सकता है। कैसा गुरूर भरा हुआ था चेहरे पे, ऊपर से कैमरे को देख के मॉडलिंग हो रही है। कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है। बताओ जरा। अरे छोड़े यार पापा, वैसे मुझे ये कमर्शियल ना बेहद पसंद आया। अरे बेगम आप कहाँ जा रही? बैठे तो पापा ने कितना अच्छा कमर्शियल बनाया। मुझे नहीं देखनी ये सब बकवास चीजें। मुझे ये बताओ मेरे सॉक्स कहाँ पे? वो छोटे पड़ गए थे तो मैंने गरीबों में दे दिए। तुम्हें किसने कहा कि वो छोटे हो गए थे? वो पापा ने। वो असल में मैंने पहन के देखा था तो मेरे टखनों से ऊपर नहीं चढ़ रहे थे, तो मैंने बहरोज बेटा को दे दिए। ये देखो। आपने मेरे सॉक्स इसको दे दिए? ये न्यू डिजाइन के लो कट सॉक्स थे। उतार के दो, उतार के दो। जी गंदे, अपने पास रखो ये सॉक्स। सबके सब ना इस घर में पागल हो चुके हैं। हशु, आप क्या ड्रामे बना रहे हैं? मुझे भी हीरोइन ले लेना। हाँ अम्मा, हशमत अंकल सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हाउस बिल्डिंग का नया कारोबार शुरू किया, लोगों को आसान एक साथ पर कर दूंगा। पापा
इस काम में कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। मगर पापा हम लोग तो खुद रेंट के मकान में रहते हैं, आपके पास इतने सारे घर कहाँ से आ गए? असल में मेरे मामू पार्टीशन के वक्त इंडिया से आए थे, जमीन खरीद कर मेरे नाम की और वापस इंडिया चले गए। हशु आपने कभी बताया ही नहीं, हमारी अपनी जमीन होते हुए हम इस किराए के तंदूर में पड़े हैं। क्योंकि ये सिर्फ जमीन है, दीवारें और छत बनाने के लिए पैसा चाहिए। तुम कोई ट्रक भर के जहेज नहीं लाई थी जिसे बेच के मैं मकान खड़ा कर लेता। बीवियां तो अपना हक मेहर माफ कर देती है, तुमने तो वो भी ले लिया। अरे कब ले लिया? अरे भाई शादी की रात को जो आइसक्रीम खिलाई थी वही हक मेहर था। सारी तो खुद खा गए थे। खैर छोड़ो, मुझे पुरानी बातों में नहीं पड़ना। बहरोज, मैंने सोच लिया है कि तुम तो कोई नौकरी करोगे नहीं और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं ड्रामों में काम करके ही पैसे कमाऊंगी। बीबी, तुम झाड़ू पोछा भी कर सकती हो, कभी उस तरफ भी ध्यान दिया करो। नहीं पापा नहीं, बेबी की पर्सनैलिटी देखिए, ये बड़े पर्दे में धूम मचा देगी, सबकी बाट लगा देगी। बेबी मैं तुम्हारा पीए बन जाऊं, पीए बन जाऊं। ऐसे थाली के बैगन हो, अभी बाप की मदद कर रहे थे, अभी बेबी के पीए बनने को तैयार हो गए। नहीं पापा नहीं, चढ़ते सूरज को सलाम है। लाना था बहरोज, लाना था। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। ये क्या हो गया? कभी खुशी कभी गम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक दिन ये सुल्तान के पीछे जंगलों में निकल जाएगी। जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। हेलो बेबी। बोलो क्या काम है? मीठा पानी आ रहा है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है खारा पानी से ना के ये मुंह निकला है, आपका मुंह खिलता हुआ देखकर मिला, शायद मीठा पानी आ रहा हो यहाँ पर। मुजाहिद, वो हशमत भाई है अंदर। हाँ, ऊपर है, चले जाओ। बहुत जरूरी काम है मुझे। क्या हुआ, कुछ गुम गया है क्या? जाओ तुम। अरे भाई अरे बेगम मत पूछे, मैं बहुत परेशान था। असल में मैं सक्खर के रास्ते से प्लाट देखने के लिए जा रहा था ना, तो मुझे डाकुओं का बैनर सूबाई गिरोह पकड़ कर ले गया था। सुल्तान, आपको डाकू ने मारा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मारा नहीं, डाकू बहुत अच्छे थे। असल में उन्होंने मुझे सक्खर में उर्दू बोलते हुए देख लिया था, तो वो उर्दू सीखने के लिए मुझे पकड़ कर ले गए थे। लेकिन आपका मोबाइल क्यों इतने दिनों तक बंद था? असल में वो मुझे कश्ती में बिठाकर ले गए थे, मोबाइल पानी में गिर गया था और अपने कपड़ों का बैग बेचकर मैंने कराची आने का बंदोबस्त किया था। अच्छा चले, अंदर आए आप। जी 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 बेगम। आओ भाई, मुझे दिखाओ, यहाँ के बताओ क्या बात है। हशमत भाई, आपके लिए वीआईपी ऑफिस का इंतजाम हो गया है। बेहतरीन, मुझे बता था ये काम तुम ही कर सकते। 24 घंटे ठंडी हवाएं, खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगी आपको वहाँ पर। भाई वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हशमत भाई, अगर मुझे एडवांस में तनख्वाह और बोनस मिल जाए तो। मसाक फुलाने लंगर खाने वाले पहले आके सब्र कर जाओ। और बोनस किस बात का? ये ऑफिस का इंतजाम तुमने अपने तौर पे किया, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। या अल्लाह। अरे भाई, किस फकीर को लेकर घर में घुस गई हो तुम? हशमत अंकल, ये फकीर नहीं है, सुल्तान है। क्या ये सुल्तान है? अरे मुंह से तो ऐसा लगता है किसी बेकरी पे आटा गूंथता हूँ। ओ भाई, शनाख्ती कार्ड है तेरे पास? वो मेरा डाकू ने छीन लिया था भाई। अरे भाई, शनाख्ती कार्ड की क्या जरूरत है तो सुल्तान ही, लेकिन तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? ये बहुत लंबी दास्तान है, मैं बाद में सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, सब बाद में सुनेंगे। आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ। और भाई तुम याद रखो, शहरी और तुमने क्लाइंट्स को डील करना और कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और तुम तो रास्ते से हटो, गोंद की तरह एक जगह चिपक गए, हटो बीच से। अरे क्या हो गया हशमत अंकल को? इनका तो रवैया ही बदल गया, पहचान ही नहीं रहे, लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। हाँ, उस बिल्डिंग का नया फ्रॉड शुरू किया, उसी में मसरूफ है। हाँ, ये बात अच्छी है इनकी, भाई वसाइल हो ना हो नेकी के काम में लगे रहते हैं, मसरूफ रहते हैं बेचारे, लगे रहते हैं। बस सुल्तान, बस यहीं खड़े रहेंगे, अंदर भी चलेंगे। चले चले बेगम, चले। ये देखें कौन आया है। अरे सुल्तान भाई, आप कहाँ रह गए थे? उसमें आपके लिए कितना परेशान थी। अरे सुल्तान भाई, आप आ गए। आपके हशमत अंकल तो आपके नाम पर इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने लगे थे। अरे सुल्तान, ये बता तू कहाँ था और किस किस के कान के पर्दे फाड़ के आया है? अरे भाई, मुझे डाकुओं का बैनर सूबाई गिरोह पकड़ कर ले गया था। वहाँ मैंने उर्दू ग्रामर और उर्दू लिटरेचर की क्लासें दी, जब जाकर छोड़ा है उन्होंने मुझे। तो डाकू लेकर कहाँ गए थे आपको? अरे भाई, बहुत ही खतरनाक जगह थी, पहाड़ी पर लेकर गए थे मुझे। वहाँ पर रात को लकड़बग्गे निकल आते हैं। लकड़बग्गे? वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, पूरा इंसान खा जाते हैं।
अरे भाई वहाँ हर डाकू के पास ना 2 नाली वाली बंदूकें थी। हाँ, तो क्या उन्होंने उस जानवर का शिकार किया? अरे भाई उनके पास कारतूस ही नहीं थे। ये किस किस्म के डाकू थे जिनके पास बंदूक थे पर कारतूस नहीं थे और उन्हें उर्दू पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था? मुझे तो लगता है कि वो स्टूडेंट थे, डाकू नहीं। अरे भाई मैं जिन डाकुओं के साथ था ना वो सुल्ताना डाकू के साथ रहते थे। सुल्ताना डाकू, ये तो लड़कियों का ग्रुप होगा। आपके तो मजे आ गए होंगे। अरे भाई सुल्ताना डाकू तारीखी किरदार है और सुल्ताना मर्द का भी नाम होता है। फिर तो वो लोग ट्रेनें भी लूटते होंगे। अरे आजकल ट्रेनों में कीमती सामान लेकर कौन चढ़ता है? आजकल तो जो इलाके के अमीर लोग होते हैं उन्हें लूटा जाता है, उस जगह का तो कोई रुख भी नहीं करता। किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये तो मैंने पूछा नहीं। ओफो सुल्तान, अब भी यहीं खड़े हो गए। चल के आराम करें, आ जाए। जी बेगम। हटो, आ जाए। जी जी। ये दूरबीन क्यों लगाई हुई है? आओ भाई, तो ये है वो वीआईपी ऑफिस जिसकी तुम बात कर रहे थे। अरे हाँ हशमत भाई, 200 रुपए में वीआईपी कुर्सी, टेबल, पेना फ्लैग, वो तो दरख्त का साया और चारों तरफ से खुला व्यू। अरे भाई सोचा तो करो, क्लाइंट को पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आपने तो कहा था कि दिखावा नहीं करता मैं। अरे बात दिखावे की नहीं है, बात जरूरत की है। क्लाइंट सोचेगा अपना ऑफिस तो बना नहीं सकते, घर के हाथ बना कर देंगे। ओ भाई शेरी उदिया। आओ सुसर जी आओ, जल्दी से अपनी बेटी का कन्यादान कर दो, मेरे साथ विवाह कर दो, सारी जिंदगी आपका भारी रहूंगा। उठा भाई, दिमाग खराब हो गया। शादी नहीं हुई तो दिन में बैठ के उल्टे सीधे ख्वाब देख रहे। अरे बाप कब है? अभी आए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद 2 गली छोड़कर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद है। तुम घर में ही जाके नमाज पढ़ लो। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो प्लॉट देखने आया था। अच्छा, बैठिए। अरे इनको बैठने दो, खुद बैठ के खड़े हो। आप बैठे प्लीज। आप बैठे भाई, आप किस तरह के लोग हैं? पानी लेकर आओ। पानी थोड़ी रखा है। अरे आप पानी छोड़िए, मुझे प्लॉट दिखाइए, मैं प्लॉट में इंटरेस्टेड हूँ। 2-3 प्लॉट चाहिए मुझे। हाँ ये जरूर, क्यों नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये है 120 गज वाली पट्टी, ये है 200 गज वाली पट्टी और ये है 400 गज वाली पट्टी। 400 गज वाली की क्या कीमत होगी? हाँ जी, ये कोई 1500 रुपए एडवांस होगा, 1000 रुपए माना किस्त। 1500 रुपए एडवांस, 1000 रुपए माना किस्त। तो किस्तें कितनी होंगी? यही कोई 1500 साल। 1500 साल? मेरा मतलब है 15 साल। आप यकमुश्त अदायगी करेंगे तो 1.5 लाख रुपए, और अगर किस्तों में देंगे तो 2.5 लाख रुपए का पड़ेगा। बहुत ही सुनहरी मौका है, 100% मुनाफे का सौदा है। मगर प्लॉट आपके पास कब से है? आपने खुद तो अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन की नहीं है। कल ही कब्जा किया है। कब्जा? हाँ, मेरा मतलब है कि कल ही कब्जा लिया है, कल ही पोजीशन ली है। असल में हम दफ्तर बनाकर लूटने के कायल नहीं। बगैर दफ्तर के ही लूट ले गए। क्या कह रहा है? हाँ, मतलब कहने का बच्चे का ये है कि आप ऑफिस बना के बैठे, लाखों करोड़ रुपए ऑफिस पे खर्च करें। असल में हमने तो बात करनी है, धंधे की बात है, रोड पे बैठ के कर ले। धंधा? मेरा मतलब है सौदा, ईमानदारी जरूरी चीज है। खैर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। ये देखे, ये रहा आपका कॉर्नर का प्लॉट, ये रही पार्किंग, ये रहा गार्डन, ये रहा स्विमिंग पूल। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे। तीनों बच्चे। ये देखे, तीनों बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। बच्चों ने बॉल फेंकी, बॉल स्विमिंग पूल के अंदर। क्या कर दिया आपने? ये गार्ड यहाँ बैठा है, गार्ड भागता हुआ आएगा, बॉल निकाल के देगा। और अब बॉल नाले में चली गई। नहीं, नाला नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। नाला नहीं है तो फिर वो क्या सारा निजाम महल्ले से है? हाँ, मेरा मतलब है वो कवर किया हुआ है, सब कवर किया हुआ है। अंडर कवर। यू मीन अंडर कवर। सही, मैं समझ गया। हाँ, और खास बात ये है कि यहाँ पर जो किचन है वो स्पेनिश तर्ज के हैं। स्पेनिश किचन? अमेरिकन किचन होते हैं भाई। अरे भाई, अक्सर पाकिस्तानी अमेरिका से आगे गए नहीं है तो सबने अपने घर में अमेरिकन स्टाइल के किचन बना लिया। स्पेनिश तर्ज के किचन के अंदर खास बात क्या होती है, चूल्हा दीवार के अंदर होता है और मैग्नेट की डेक्चियां होती है जो चूल्हे के साथ चिपक जाती है। अरे वाह, क्या टेक्नोलॉजी लाए भाई। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। जी हाँ, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी गैस, अपना अस्पताल, अपना थाना, अपना आइन। मेरा मतलब है कि अपनी सिक्योरिटी का निजाम है। और 7 प्लॉट जो है ना वो वेस्ट ओपन है, और जो ईस्ट की तरफ है ना वो भी वेस्ट की तरफ खुलते हैं। वो कैसे खुल सकते हैं? असल में नाजाबाद और लालू खेत में कई ऐसे मकान हैं जिनमें सामने भी एक गली और पीछे भी एक गली है। एक दरवाजा आगे खुलता है, एक दरवाजा पीछे खुलता है। पिछली वाली गली यानी कि? पिछली वाली गली नहीं है। आप भी गैर जरूरी डिटेल के अंदर जा रहे हैं। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल अब्बा, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आप कुछ ना सोचे, कुछ ना समझे, आंखें बंद करके ना बुकिंग कराएं, ताकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत सुकून में गुजरे। भाई मैं ऐसे बुकिंग कराने वाला नहीं हूँ। वैसे ही मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जब तक मैं अपनी आंखों से प्लॉट नहीं देख लूंगा, जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। और मैं 3-4 प्लॉट लूंगा। अच्छा, 3-4 प्लॉट लेने? फिर मेरे ख्याल में आपको मॉडल घर दिखाना पड़ेगा। शरीफ बेटा ने मॉडल घर दिखा दो। कौन सा मॉडल? अरे भाई, वो जो मॉडल घर हमने बनाया है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। कब बनाया? अरे भाई, आप ये देखिए, यहाँ पर है मॉडल घर। याद आया? अच्छा वो वाला। हाँ जी, आइए। याद आ गया। ये किसी मॉडल के घर तो नहीं ले जाएगा? वैसे ही मॉडलों के बड़े चक्कर चल रहे हैं। अरे अपना घर इसे मुश्किल से याद होता है, मॉडल का घर कहाँ से याद होगा? जाओ बेटा, शरीफ। देखिए मैं शरीफ आदमी हूँ। जी, हम भी शरीफ। हम क्या बदमाश लग रहे हैं तुम्हें यहाँ पर? शरीफ बेटा लेके जाओ।
चलो हशमत भाई 3-4 प्लाट ये बेच देगा। मैं तो बोलता हूँ मेवा शाह की भी जमीन दिखा देता हूँ आपको, वहाँ कब्रें स्लोप करवा के बेच देते। ठीक है ये लो कॉर्नर का प्लॉट मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मेरे लिए भी? अरे वाह हशमत भाई, 20 गज का। 30 गज? तो उस पर प्लाट बनाऊंगा बाथरूम। अरे भाई मैं तो 2x6 का बना रहा था, फिर लोगों ने कहा ये तो कबर का साइज है। हशमत भाई तुम यहाँ भी मेरे साथ? अरे बेटा कॉर्नर की कबर है, खुश हो जाओ, चारों तरफ हवा हवा हवा। आइए आइए आइए, ईंट से ईंट बजा के देखिए, ठोक बजा के देखिए, पूरा घर तसल्ली से देखिए। ईंट से ईंट बजा के देखूं? अरे ये तो हशमत साहब की तस्वीर है ना? हाँ हाँ, वो असल में ना लोग इनको बहुत पसंद करते, बहुत पूछते, बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते, बहुत रख रखाव है इनका, तो लोग इसलिए इनकी तस्वीर टांग लेते हैं। बड़े नेक इंसान है, अगर इनका इंतकाल हो गया तो घर लोग मजार बना देंगे। क्या कह रही है? क्या हो गया भाई, तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तेरी बुड्ढा तेरा बाप है। हाँ मेरा बाप ही है। तुम्हारा बाप है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बाप की उम्र का है तो भाई बाप ही हुआ ना। हाँ सही कह रहे हो तुम। वैसे कब से हो तुम इनके साथ? मैं इनके साथ बचपन से हूँ। बचपन से? नहीं 6-7 साल हो गए। 6 साल से। आओ आओ, कमरा दिखाऊं मैं तुम्हें, आओ। चल भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, रख लग जाएगा। छोटा 5 का, बड़ा 10 का, छोटा 5 का, बड़ा 10 का, बड़ा 10 का, छोटा 5 का, बड़ा 10 का। ठीक है तुम्हारा, मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का ऑफिस खोल के बैठा हूँ, तुमने वॉशरूम खोल दिया है। अरे क्या हो गया हशमत भाई, मैं भी प्लाट बेच रहा हूँ यार। तो ये क्या है, छोटा 5 का बड़ा 10 का? भाई 120 वाला 5 लाख का, 240 वाला 10 लाख का। अच्छा ऐसे कह रहे हो, लेकिन बेटा मायूब लगता है ना, छोटा 5 का बड़ा 10 का। हाँ भाई क्या हो रहा है? अम्मा का कलेजा हो रहा है। क्या? अरे भाई आम बेच रहे, नजर नहीं आ रहा? कहाँ है आम? अंधे हो तुम, बिल्डर्स का ऑफिस है, आम क्यों बेचेंगे हम, क्या पागल हैं क्या? अच्छा पता है ये प्लाट किसका है? मेरा प्लॉट है, कल रात को ही खरीदा। अब ज्यादा मेरे बाप मत बनना कि तुम्हें सब पता है। बताता हूँ। क्या बताओगे, अभी बताओ। आता हूँ मैं फिर देखने। जाओ भाई जाओ। भाई जा, बड़े देखे हमने तेरे ये हैं जैसे। शहर के बदमाश टोंटे जो बिला वजह लोगों को परेशान करते फिरते। बताओ जरा। आओ बैठो, तुम बैठो, सामने आओ। कोई लेकर गया टोकन वोकन? नहीं नहीं, एक बंदा आया था, वो वॉशरूम का ही समझ के 5 रुपए की दिहाड़ी मारी, कोने में बिठा दिया। इसलिए कह रहा था फालतू आवाज़ें मत लगाओ। क्या कहा था? क्या कहा था? ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने क्या कहा था? बेगम खुदा की कसम मैं भूल गई कि क्या क्या कहा था। तुम्हें पता ही नहीं है मैंने क्या कहा था? तुम बिना नौकरी इस कमरे में कैसे आए? क्लाइंट को कमरा दिखाना था। शहरी एक बार फिर तुम गलत वक्त पर आ गए। मैं हमेशा सही वक्त पे आता हूँ, तुम बेगम से हमेशा ही मार खाते हो। ये कमरा क्यों दिखाना था? हशमत बिल्डर्स क्लाइंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख मारने की? शहरी तुमने मेरी बेगम को आंख कैसे? रुक भाई, आंख नहीं मार रहा। बिल्डर्स प्रॉपर्टी मकान बेचना। अबे कंगलो, तुम लोग खुद किराए के मकान में रहते हो और ये घर बेचने चले हो? किराए के मकान पे? अरे अरे आप इनकी बातों का ना बुरा नहीं मारो, ये लोग थोड़े से ना किसके में। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप मारे 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 मारे। ये मुझे घूर रहा था, आंख मारा था, तुम देख रहे थे? नहीं, मैं खुदा की कसम नहीं देखा था। मैं सच बोल रहा हूं, अब अगर इसने आंख मारी तो तब देखना मैं क्या करूंगा। ये कौन लोग हैं? ये गरीब लोग हैं और हशमत साहब ना दिल के बड़े दयालु हैं। कब्जा वब्जा न हो जाए इसलिए इनको मुफ्त में रहने के लिए घर दिया हुआ है। गरीब लोग और इतने नखरे? अरे वो होते हैं ना जिनको इज्जत राज नहीं आती, ये वही लोग हैं। खैर आप दफा करें, मैं आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ। ये लड़की इसको मार क्यों रही थी? ओ भाई घर देखना है ना तो घर देखो, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। मुझे क्या दिखाएं? हाँ आओ। अरे वाह बेबी वाह, तुम स्क्रीन में कितनी खूबसूरत नजर आती हो। देखो तुम्हें अब मिला कमर्शियल, इसके बाद मिलेगा ड्रामा, फिर मिलेगी तुम्हें फिल्म और तुम इसके बाद सीधा जाओगे हॉलीवुड। बहरोज क्या वाकई में हॉलीवुड में काम करूंगी? हाँ बेबी हाँ, तुम हॉलीवुड जाओगी। लेकिन बहरोज मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। अरे तो कोई मसला नहीं है, हीरा को भी तो नहीं आती। लेकिन उसने हॉलीवुड में कब काम किया? हाँ ये कंफ्यूजन है। अरे बिस्मा और बहरोज क्लाइंट आए। आइए आइए आइए। आपको तो मैंने कहीं देखा है, खासतौर पे आपको। गार्डन गार्डन नहीं गार्डन में नहीं, चिड़ियाघर चिड़ियाघर। अरे नहीं चिड़ियाघर भी नहीं। होक्स में। हाँ आप लोग तो वो है ना जो कमर्शियल में आए थे ना। बेबी देखा, हम लोग सेलिब्रिटी बन गए। आप मेरे साथ लेंगे सेल्फी और बेबी देगी आपको ऑटोग्राफ। अरे ऐसा करते हैं, ऑटोग्राफ लेने देते हैं, मैं बेबी के साथ सेल्फी ले लूंगा। नहीं आपके लिए बिस्मा, मेरे लिए बेबी है। अच्छा ठीक है, बिस्मा के साथ मैं सेल्फी ले लेता हूँ। नहीं आप कुछ भी लेंगे, कुछ भी लेंगे। खैर छोड़ें इस बात को, आप यही रहती हैं? अब यहीं रहते हैं क्या मतलब? ये तो हमारा ही घर है। नहीं असल में ना, असल में ये बहुत अच्छा घर है। यहाँ पर हमें बिजली पानी गैस किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और हमें तो राशन और किराया भी देना नहीं पड़ता।
वो कैसे? असल में अब्बू और भाई हमें सपोर्ट करते हैं। बड़े बगैर किस्म के लोग होते हैं ना जो अपने बाप भाइयों का ख्याल नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा था। ज्वाइंट फैमिली के तो यही फायदे हैं। चले 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 आए, मैं आपको डाइनिंग रूम, किचन, वॉशरूम सब दिखाता हूँ। आए 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 आए, आ जाए आ जाए, बस आ जाए आ जाए आ जाए, बस बस। बेबी तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगी। रूखी सूठी चटनी अपन इसी में गुजारा करेंगे। तुम कोई फिल्म नहीं करोगी, तुम यही रहोगे। मैं तुम्हें छुपा के रखूंगा, दुनिया से छुपा के रखूंगा। हो बहरोज बस करो। यार बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ पर आके। तुम तो बोल रहे तो मॉडल का घर नहीं है, यहाँ तो मॉडल रहती है। अबे भाभी है मेरी। भाभी? भाभी नाम है। भाभी नाम है? ये कैसा नाम है भाई? हाँ ऐसा नाम है ना, जैसे समंदर खान हो गया, गुल खान हो गया, बटेर खान हो गया, तो ऐसी भाभी खान नाम हो गया। हाँ हाँ, तेरी बातें समझ में नहीं आ रही मेरे। चलो आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाता हूँ। आओ इधर आओ, इधर आओ। अरे बगलोल कहाँ जा रहे हो? बगलोल? कौन बगलोल? अरे तुम्हें बोल रहे हो, ऊपर क्या कबूतरों को देख रहे हो तुम? अरे भाई मैं आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं भाई, अभी मुझे देर हो रही है, मैं बहुत जल्दी में। कहाँ जा रहे हैं आप? जानने में जा रहा हूँ मैं। तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? अरे भाई वो जो आपने बिजनेस शुरू किया है ना कंस्ट्रक्शन का, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें पार्टनर नहीं बना सकता। नहीं भाई नहीं। भाई क्यों नहीं बना सकते पार्टनर? अरे भाई पार्टनर के अंदर ना लेन देन का मसला हो जाता है, एतबार की बात होती है। और वैसे भी मैं तो नेकी की नियत से कर रहा हूँ, फायदे का तो मेरा इरादा ही नहीं। नेकी? मैं भी नेकी की नियत से करना चाह रहा हूँ। असल में आपको तो पता है मैं अगवा हो गया था, डाकुओं के चुंगल से बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूँ, इसीलिए तो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो भाई, नेकी की जरूरत तो है। कांधों पे गुनाहों का बोझ बहुत हो गया। नहीं 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 नहीं, आपके कांधों पे गुनाहों का बोझ नहीं हो सकता। मैं अपने नहीं, तुम्हारे कंधों की बात कर रहा हूँ। देख दे रहे हो, टेढ़ा भी हो गया। देख रहे हो, तुम्हारी तो व्हील बैलेंसिंग करानी पड़ेगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ, प्लॉट सारे खरीद लोगे? जी मैं सारे प्लॉट खरीद लूंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चल के ऑफिस में बैठो, मैं बस घर से होके आता हूँ। हाँ हाँ अभी जल्दी आए, नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देर नहीं होगी, तुम पहुँचो तुम पहुँचो। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाना है, यहाँ। अरे मैं भूल गया भाई। वाह भाई वाह, एक से एक बेवकूफ है। हाँ भाई, घर देख लिया आपने? घर समझ आया आपको? हाँ जी, घर तो बहुत अच्छा है। तो फिर निकालिए एडवांस। मैं घर नहीं लेना चाहता मगर। क्यों भाई? घर देख भी लिया, समझ में भी आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? दरअसल पैसे नहीं है मेरे पास। तो भाई पैसे नहीं तो देखने क्यों आए तुम? वो दरअसल मेरी बीवी जो है मैके गई हुई थी। मैंने सब दोस्तों को फ़ोन किया मगर कोई कोरोना की वजह से मिलना नहीं चाहता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह से आप लोगों के साथ टाइम पास किया जाए। भाई तुम यहाँ पर टाइम पास करने आ जाओ। अबे तेरे प्यार से तेरे से बात कर रहा था, जी जी कर रहा था। तेरी लल्ला पत्ते कर रहा था तेरी में। अबे तू थोड़ा प्यार कर लिया, क्या मार जाता क्या है? सारी एनर्जी मेरी से। हशमत अंकल काबिजीन आ गए, जमीन पर कब्जा हो गया। अब वो लोग मुजाहिद को कुत्ते की तरह मार रहे हैं, जल्दी चले। कौन लोग हैं? पता नहीं भाई, मेरे सर पर भी डंडा लगा, मेरा सर घूम गया। आप जल्दी चले, वो लोग किसी की नहीं सुन रहे, बस लाते डंडे घूसे जो हाथ में आ रहा है मार रहे। एक मिनट। हेलो फिरोज, बेटा जल्दी से बाहर आओ, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुम्हारा पूछ रही है। अरे अब्बा क्या हो गया आपको? वहाँ पे लड़के मुजाहिद को मारा, आपको लड़की की पड़ी है? नहीं, कोई किसी को नहीं मार रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे 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 फिरोज, पागल तो नहीं है तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे। अच्छा खासा फिरोज आ रहा था, अब अकेले पूछना पड़ेगा। चलो भाई चलो, आओ। हाँ चलो 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 चलो। अकेला देख के मार रहे हो, एक एक करके आओ। ये देखिए कितनी बुरी तरह मार रहे हैं इसको। हशमत भाई जब से आए मार ही रहे, बोल रहे हमारी जमीन है। हम मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। अरे भाई कौन है जो जमीन की मिल्कियत का दावा कर रहा है? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है जो इस जमीन को बोल रहा है ये मेरे बाप की जमीन है? अबे ओए तेरे बाप की नहीं है, मेरे बाप की जमीन है। बेटा तुम वही हो ना मोटरसाइकिल वाले? इसका मतलब ये थोड़ी कि मोटरसाइकिल तुम्हारी तो जमीन भी तुम्हारी हो जाएगी। कहाँ हमारी है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे पड़े हैं, और जो तुम ये जमीन बेच के फ्रॉड कर रहे हो। देखिए, अगर आप असली मालिक हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। हम लोग तो मुलाजिम लोग हैं, असल मालिक तो आप आए हैं। असल मालिक ये है सुल्तान साहब। क्या हो गया हशमत साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप ये? सुल्तान कसम खाओ, अभी 10 मिनट पहले तुमने मुझसे सारे प्लॉट खरीदे थे या नहीं खरीदे थे? अरे यार वो तो मैंने नेकी समझकर खरीदे थे। नेकी की क्या बात है, आप इसको पकड़े। अबे वो आर्टिफिशियल मुर्गी, तू हमें बताएगा हैं? ए उस्मा, अकेले अकेले सारे नजारे देख रही है, हमें भी तो दिखा। ये दूरबीन तेरे पास कहाँ से आई? ये अम्मा सुल्तान लाए हैं, डाकू ने ना उनको उर्दू सिखाने के बदले में तोहफा दिया। ला मुझे भी तो दिखा जरा। अल्लाह अल्लाह, ये सुल्तान क्यों मार रहा है इतनी बुरी तरह लोगों को? अम्मा दिखाएं दिखाएं दिखाएं। अरे अरे नहीं नहीं, ये सुल्तान नहीं मार रहे लड़कों को, बल्कि लड़के उनको मार रहे हैं। मगर हशमत अंकल क्यों खड़े
है? बाजी दिखाओ, अरे ये तो वो हशमत अंकल का बिल्डर वाला ऑफिस है। अरे मुझे दिखा। अरे क्या कर रहे? अरे नहीं, जिस बंदे की जमीन पे ऑफिस बनाया है ना, जरूर वो बंदा आ गया है। Come on guys, back to back. एक मिनट रुक जाओ, अभी कोई याद नहीं लगाएगा। एक मिनट निकलने का एक ही तरीका, मैं इन लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरफ भागता हूँ, ये सारे मेरे पीछे भागेंगे और तुम लोग सामान समेट के निकलना। क्या बोलते हो? ओके, डन है। 1 2 3 डन है। मैं इनको मारू। क्या